सो हेलो फ्रेंड, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले बड़ा टेक्निकल पे लेकर आते रहता हूं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। तो इसमें किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इस पूरा जो मामला है इसमें कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो फिर मैं आपको 2-3 तथ्य बताता हूं जिससे कि आप ये क्लियर हो जाएंगे कि इसमें किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कल की जो इन्फॉर्मेशन है उनके अनुसार कल प्ले स्टोर पे जो टिकटॉक की रेटिंग थी वो 2.0 थी, 10 की 2.0 थी और अभी की जो रेटिंग है वो 1.3 है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रेटिंग में गिरावट आई है, एक दिन में कितनी गिरावट आई है। और इनसे पहले जो थी वो 4 पॉइंट ज़्यादा की रेटिंग थी टिकटॉक की, लेकिन अभी जो गिरावट है वो भयंकर गिरावट आई है। तो समझ सकते हैं कि जनता में कितनी आक्रोश है और गुस्सा आया है इस चीज़ को लेकर के कि टिकटॉक पे बैन होना चाहिए या फिर टिकटॉक को हटा देना चाहिए। तो मैं आपको बहुत सारे आपने वीडियो भी देखे होंगे जिसमें कि ये बताया गया है कि टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इस तरह से ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं मिली है कि जिस तरह से जो टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप समझिएगा, यानी कि हमसे अगर ये राय पूछा जाए कि टिकटॉक को इंडिया में बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं कर देना चाहिए, तो मेरे अनुसार टिकटॉक को इंडिया में बिल्कुल तरह से बैन कर देना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूँ, इस तथ्य से यह क्लियर हो जाएंगे कि इंडिया में टिकटॉक को हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको उस एक एक तथ्य करके बताता हूँ, सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं इस वीडियो में। पहला तथ्य जो है, आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जैसे ही टिकटॉक को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे परमिशन जो है वो मांगती है। वैसे तो हर एक ऐप मांगती है, लेकिन टिकटॉक की जो है वो लिस्ट जो है वो लंबी चौड़ी लिस्ट है, यानी कि आपकी हर एक जो है प्राइवेसी उसमें आपको वो मांगता है। तो यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि वो कितनी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि टिकटॉक तो हमेशा बोलता है कि मैं हर एक यूजर्स की जो है वो डाटा को दूसरे से सार्वजनिक नहीं करूंगा किसी कंपनी किसी सरकार के साथ। लेकिन चाइना की जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार टिकटॉक को अपना इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरत पड़ी सरकार को, यानी चाइना सरकार को अगर ज़रूरत पड़ी जो मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो वो टिकटॉक को देनी पड़ेगी। ऐसा नियम है, यानी कि ऐसा लॉ है वहाँ का, यानी कि चाइना का। तो आप और इससे पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक को बैन भी किया, इससे पहले भी किया गया है, लेकिन टिकटॉक अपने सफाई देते हुए इस चीज़ को बोला गया था कि मैं बहुत सारे वीडियो भी उस समय हटाया हुआ था टिकटॉक ने अपने अकाउंट से। ये तो पहली बात जो थी, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। और दूसरी तथ्य जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले आप किसी के यहाँ जाते होंगे तो वो भी आपके यहाँ, यानी किसी फ्रेंड के आप यहाँ जाते होंगे तो वो फ्रेंड भी आपके यहाँ आते होंगे, तो आपको ये इक्वलिटी का मतलब परिचय तो होता है। और अगर ये इक्वलिटी नहीं आए, यानी कि आपके फ्रेंड आपके यहाँ आए और आप उनके यहाँ नहीं जाएं, तो ये इक्वलिटी का पहचान नहीं होता है। तो चाइना के साथ भी ऐसा ही है। चाइना अपने जितने भी ऐप हैं या फिर सॉफ्टवेयर हैं उनको दुनिया में हर एक जगह पहुंचा देता है, लेकिन दुनिया के कोई भी ऐप हो, एप्लीकेशन, वो चाइना में इन नहीं करने देता है। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना में ना तो यूट्यूब चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना ट्विटर चलता है, यानी कि इस तरह के कोई भी ऐप जो बाहर के देशों में चलती हैं वो, यानी कि एक तरह से बोलिए तो दुनिया को कटा हुआ है चाइना से। इस तरह के मामले में इस तरह के ऐप वहाँ पे यूज़ सरकार की तरफ से नहीं करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है परमिशन देने पड़ते हैं। जैसे टिकटॉक में अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था टिकटॉक के बारे में। तो इस तरह से चाइना सरकार जो है वो ये नहीं चाहती है कि हमारी जनता या फिर हमारे देश की जो है डाटा वो दूसरे के पास पहुँचे, यानी दूसरे देश के पास इस तरह के डाटा को पहुँचे। तो आप इस तरह से अब देखिए टिकटॉक की जो डाउनलोडिंग है वो बिलियन में बहुत सारी, यानी कि डाउनलोडिंग है, यानी कि बहुत सारे यूज़र्स इनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स की बात की जाए, यानी कि एक्टिव यूज़र्स के बारे में, तो जो इंडिया में जो बहुत सारे यूज़र्स इनके प्राथमिकता दी जाती है टिकटॉक को। और सेकेंड में यूएस है। समझ सकते हैं इस चीज़ से जो इंडिया के लिए कितना खतरा है, क्योंकि हर एक बहुत सारे यूज़र्स के पास ये टिकटॉक जो है वो इंस्टॉल है अपने मोबाइल में। तो टिकटॉक का जो अभी एप्लीकेशन है वो आपके घर में बैठ के आपकी जो है प्राइवेसी को वो लेके और सार्वजनिक भी कर सकता है या फिर कोई अदर के साथ भी शेयर भी कर सकता है अपने सरकार के साथ। तो ये हर एक नागरिक के लिए प्राइवेसी के लिए खतरा भी है, क्योंकि इससे पहले भी आरोप लगे हुए हैं टिकटॉक पे। इसलिए विश्वसनीयता की अगर बात की जाए तो टिकटॉक पे बहुत कम हो जाती है। आप अभी ट्विटर पे 2-3 दिन से ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे, जो 1 नंबर पे चल रहा है वो टिकटॉक को बैन करने की बात चल रही है।
तो इस चीज़ से भी अंदाजा लग सकता है कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। तो ये तो 3 तथ्य थे जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि टिकटॉक को इंडिया में बैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि और बात बहुत सारे ऐसे भी आदमी होंगे जो आपके अगल बगल में, जो बोलते होंगे कि टिकटॉक जो है वो रोज़गार देता है, हमारे इंडिया में प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे रोज़गार क्रिएटर्स हैं जो अपने रोज़गार को इस पर पैसा मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बता देता हूँ कि रोजगार और प्राइवेसी, इस दोनों को तुलना नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप प्राइवेसी को अपने रोजगार के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेसी आपका प्राथमिकता होती है। रोजगार तो आपको इंडिया में कहीं और उधर भी कुछ भी करके मिल सकती है, लेकिन प्राइवेसी जो है अगर वो सार्वजनिक हो जाए आपकी, तो आपका यानी कि तब तो आपको समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी खतरा है। यानी कि आपका जीने का तब कोई लक्ष्य रह नहीं जाता है अगर आपके प्राइवेसी का अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ये कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। देखिए आगे कब तक चलता है, क्या टिकटॉक का अंत होना इंडिया में तय माना जाएगा या नहीं माना जाता है, ये आगे देखने के लिए बड़ी बात रहेगी। तो अगर आपने भी अभी तक टिकटॉक को रेटिंग नहीं दिया है तो आप भी जाइए प्ले स्टोर में और टिकटॉक को भी दीजिए थोड़ा सा ठुकाई वाला रेटिंग, और जिससे कि टिकटॉक के थोड़ा दिमाग को ठिकाना में आए, तो थोड़ा अपना दिमाग खुले और इस तरह की जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसको वो बढ़ावा नहीं दे। अपने टिकटॉक अकाउंट पे बहुत सारे गलत वीडियो भी चलते हैं टिकटॉक पे, गलत सारे बहुत सारे गलत न्यूज़ भी फैलाए जाते हैं, लेकिन टिकटॉक उस पर ध्यान नहीं देता है, अपने अकाउंट से उस वीडियो को डिलीट नहीं करता है। तो इस तरह पर ध्यान भी दे टिकटॉक की अकल खुले। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।